फ्रेंड्स, सिंध भारत का ऐसा पहला क्षेत्र था जिस पर अरबों ने अपना अधिकार जमाया था। 1783 ईस्वी में सिंध पर तलपुर अमीरों का कब्जा हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध के साथ कई संधियां की थी, लेकिन 1843 ईस्वी में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य के साथ मिला लिया गया था। इस विलय को अनैतिक माना जाता है क्योंकि सिंध ने किसी भी संधि का उल्लंघन नहीं किया था। इसके बावजूद सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य के साथ मिला लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1809 ईस्वी में सिंध को ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसके अंतर्गत सिंध किसी भी विदेशी शक्ति को सिंध में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता था। सिंध का व्यापारिक महत्व बहुत ही ज्यादा था क्योंकि सिंध के थ्रू अरब सागर तक पहुंचा जा सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1832 ईस्वी में सिंध को एक व्यापारिक समझौता पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया, जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी सिंध में स्वतंत्र रूप से व्यापार के लिए आवागमन कर सकता था। 1839 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध के साथ एक और समझौता किया, जिसके तहत सिंध में एक ब्रिटिश रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया। इसके साथ साथ ब्रिटिश सेना को भी सिंध में तैनात कर दिया गया और उसके खर्चे का भार सिंध पर डाल दिया गया। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को हार का सामना करना पड़ा और ज्यादातर ब्रिटिश सैनिक इस युद्ध में मारे गए। ईस्ट इंडिया कंपनी जल्दी से जल्दी अपनी प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त करना चाहती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस कारण से सिंध को बलि का बकरा बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध पर संधियों को तोड़ने का आरोप लगाया और चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में 1843 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर दिया। मयानी और हैदराबाद के युद्ध में सिंध को हरा दिया गया और सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इस विलय का यहां तक कि ब्रिटेन में भी आलोचना हुई थी। इस युद्ध के जीतने के बाद चार्ल्स नेपियर ने लैटिन में पेकाबी कहा था, जिसका मतलब होता है कि मैंने पाप किया है।